अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का दो रूट है, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन का दो रूट है, अलग अलग रूट है, अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है। और यह भी दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका π/3 के इक्वल है, ठीक है। तब हमको क्या निकालना है, 2b/a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो सॉल्यूशन, तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन तो गिवन इक्वेशन जो है √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू c दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है और इसमें जो a b और c जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जो a b और c देख रहे हैं ये नॉन जीरो रियल नंबर है। इस इक्वेशन का दो रूट दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, एक रूट क्या है आपका अल्फ़ा है, और दूसरा रूट जो है इस इक्वेशन का दूसरा रूट जो है वो है आपका बीटा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन आपका हो गया 1। तो चूंकि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए जहाँ x है उसके जगह अल्फ़ा रख दीजिए। तो एट x इक्वल टू अल्फ़ा पर LHS और RHS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3 cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा इक्वल टू c। चूँकि अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट था तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराने के लिए जहाँ x था उसी के जगह क्या रख दिए, अल्फ़ा रख दिए। और ठीक उसी तरह से बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा से भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको a मान लेते हैं और 1 को ही जो है लिख सकते हैं √3 cos बीटा प्लस 2b sin अल्फ़ा, 2b sin बीटा इक्वल टू c। तो इतना तो पता है, जब रूट है अल्फ़ा और बीटा, जब रूट है तो अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा करके यहाँ लिख लिए ये दोनों इक्वेशन को। हमको निकालना क्या है, 2b/a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 2b/a का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अब देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है π/3 के इक्वल दिया हुआ है और 2b/a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए एक काम कीजिए, तो इक्वेशन ए में से b घटा दीजिए, ठीक है। √3 कॉमन करके cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा आएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से 2b कॉमन करके sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा आएगा, ठीक है। तो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जहाँ एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा उसके जगह π/3 रख करके 2b/a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को
सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए √3 है, तो √3 को कॉमन कर लीजिए। तो √3 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस यहाँ पर 2b है, तो 2b को कॉमन करके क्या लिखेंगे, 2b साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू क्या है, c माइनस सी, RHS c माइनस सी। इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी घटा दिए, घटाने पर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आया और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आया। तो इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2√3, ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इन दोनों एंगल को क्या करना है, जोड़ देना है, इंटू साइन क्या होता है, d माइनस सी होता है, बीटा में से अल्फा घटा दीजिए, प्लस 2b साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। c माइनस सी जो है ये 0 की इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और आप क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा π/3 के इक्वल है। तो इसमें जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह π/3 रख दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो एक अल्फा प्लस बीटा कहाँ पर है, देखिए एक अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके जगह जो है π/3 लिख दीजिए, ठीक है। और इसके जगह जो है अल्फा प्लस बीटा है तो π/3 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ एंगल में क्या है, यहाँ एंगल में अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, तो इससे जो है माइनस साइन कॉमन करके बाहर ही कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं माइनस साइन कॉमन करके, तो यहाँ साइन π/3 अल्फा प्लस बीटा के जगह π/3 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आई इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्या किए हैं, माइनस साइन कॉमन कर लिया, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर कर दिए, ठीक है। अब प्लस 2b और ये 2 और ये 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा π/3, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह π/3 और डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा प्रोडक्ट में यहाँ भी है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्रोडक्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों से जो है कॉमन कर लीजिए, ठीक है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये π/3, ये हो जाएगा पूरा एंगल π/6 हो जाएगा, और यहाँ भी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा -2√3, ठीक है, साइन π/6
ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन कर रहे हैं, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू सबसे पहले कॉमन कर लीजिए। तो क्या होगा -2√3, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन करेंगे तो इंटू साइन π/6 प्लस 4b कॉस π/6 इक्वल टू 0। और साइन π/6 और कॉस π/6 का वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए ये √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से जो 2 कैंसिल हो जाएगा 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -√3, ठीक है, अब प्लस 2b√3 इक्वल टू 0। √3 कॉमन करके डिवाइड ही कर दीजिए, ठीक है। ए कहीं छूट गया लगता है, 1 मिनट। यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है एक यहाँ पर छूट गया सब में, ठीक है। यहाँ देखिए a√3 ए कॉस अल्फा है, तो हम √3 लिखें, ए छूट गया है तो ए लिख लीजिए, ठीक है, ए बनाकर लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ ए जो है छूट गया, ए बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ए छूट गया, सब में ए छूट गया है, ठीक है। तो ए लिख लीजिए सब में, ठीक है। √3 ए है, ठीक है, ए प्रोडक्ट में सब में ए छोड़ दिए हैं तो ए जो है लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी √3 ए होगा, ठीक है। यहाँ पर √3 दोनों में √3 ए कॉमन होगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ भी 2√3 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो है ए सब में ए छूट गया, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए -2√3 ए होगा, ठीक है। यहाँ पर ए होगा, ए छूटा हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो ए छूट गया है, यहाँ पर भी जो है ए छूट गया है। ए प्रोडक्ट में था तो ए प्रोडक्ट में छोड़ दिए थे, तो अब यहाँ ठीक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो √3 देखिए कॉमन है, तो √3 कॉमन करके √3 से डिवाइड ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2b - a
इक्वल टू 0, ये सॉरी इक्वल नहीं होगा, यहाँ इम्प्लाइज होगा। तो यहाँ देखिए अब 2 नंबर का यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट भी इस तरह, यहाँ देखिए अब 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ 0 के इक्वल है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा? जब आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आइदर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और 2b माइनस ए इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 2b अपन ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 2b अपन ए का वैल्यू क्या होगा, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो है तो 2b इक्वल टू ए हो गया, इससे जो है 2b इक्वल टू ए हो गया। तो 2b बाई ए जो होगा वो होगा आपका 1, सॉरी b बाई, हाँ यहाँ असाइनमेंट में जो है b बाई ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ असाइनमेंट में जो है b बाई ए दिया हुआ है। तो b बाई ए का वैल्यू निकालेंगे तो b बाई ए का वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 1/2। b बाई ए का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 1/2 होगा, दैट इज b बाई ए इक्वल टू 0.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा और बीटा का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? -π/4 लेस देन बीटा लेस देन 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/4। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा का रेंज जो है बीटा का रेंज -π/4 से 0 के बीच में। ठीक है, और अल्फा का रेंज क्या दिया हुआ है? अल्फा का रेंज जो है 0 से π/4 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है? और इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, गिवन यहाँ लिख देता है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, 2/3 दिया हुआ है। तब फाइंड आउट क्या करना है? देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब जो है बॉक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बॉक्स पढ़ाया हुआ है। अगर कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब होता है बॉक्स एक्स होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो मतलब इसका जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पर जो आएगा उसका बॉक्स निकाल लीजिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? बॉक्स होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो मतलब एक्स का बॉक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका बॉक्स निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पर कोई नंबर आएगा तो उस नंबर का बॉक्स निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे भी समझना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने पर देखिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? जो इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ पर जो है इसी को सॉल्व करना है। क्या है? ये दिया हुआ है साइन अल्फा
साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। इसी का होल, इसी को सॉल्व करके देखना है क्या आता है। ठीक है, तो इसके एक काम कीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में उसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरा चीज़ निकल आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अगर अभी एलसीएम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व कीजिए और इन दोनों को एक साथ एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ जो है कौन दोनों को एक साथ लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको और इसको एक साथ लेना है। इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ लेना है, प्लस क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिए हैं और इन दोनों को एक साथ ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा यहाँ एलसीएम ले लीजिए और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में भी सेम एंगल आ गया, डिनोमिनेटर में भी सेम एंगल, अल्फा एंगल। यहाँ पे न्यूमरेटर में अल्फा एंगल आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी बीटा, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी बीटा एंगल और डिनोमिनेटर में अल्फा एंगल। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन बीटा कॉस बीटा एलसीएम ले लीजिए, साइन बीटा कॉस बीटा एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए तो ये आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा अब प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब प्लस और ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा अब प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है,
अभी यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसको कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बस टर्म को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला पर लाने के लिए, ठीक है। तब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसके जगह जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह इस टोटल के जगह जो हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और इस टोटल के जगह क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी पर है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और दोनों के न्यूमरेटर में कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो दोनों से कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन करके लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, हम कॉमन करके लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन बीटा कॉस बीटा प्लस 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए अब फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 प्रोडक्ट में नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट में बना लीजिए, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट में बना लीजिए और 2 से जो है बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 को लिख देना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 प्रोडक्ट में 2 न्यूमरेटर में लिख लेंगे, फॉर्मूला पर लाने के लिए 2 प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, फॉर्मूला पर लाने के लिए 2 प्रोडक्ट में लिख देंगे, न्यूमरेटर में भी 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लीजिए और इसके जगह जो है इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लोग लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे साइन 2 बीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों से 2 क्या करना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 साइन 2 बीटा, पहले साइन 2 बीटा प्लस 1 साइन 2 अल्फा, ठीक है। चूँकि हमको क्या पता है, हमको साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, ठीक है। हमको साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, यही दोनों पता है, ठीक है। तो इसी दोनों का यूज करना है, साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इन दोनों को हटाना, एलिमिनेट करना होगा, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा को एलिमिनेट करके इस फॉर्म पर लाना होगा, ठीक है, इस फॉर्म पर लाना होगा। या तो ले आइए साइन अल्फा प्लस बीटा जो जानते हैं वही ले आना है, ठीक है, या कॉस अल्फा माइनस बीटा ये लाना है, ठीक है, इस फॉर्म पर लाना है, ठीक है। हमको जो है सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म पर लाना है, ठीक है। या एंगल में क्या रहना चाहिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा रहना चाहिए या साइन अल्फा माइनस बीटा रहना चाहिए, ठीक है। यही सब एंगल रहेगा तब वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा का वैल्यू नहीं पता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई और कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए तो एलसीएम ले लेना है, ठीक है, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन 2 अल्फा
प्लस साइन 2 बीटा। ठीक है, अब देखिए ये सब तो आपको पता नहीं है, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा ये सब तो पता नहीं है, वैल्यू निकल नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, अगर इसमें हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का न्यूमरेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं तो ये दोनों एंगल आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों एंगल इजीली आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए 2 ठीक है। अब देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, न्यूमरेटर को सॉल्व करके लिख लिए। ठीक है, 2 इंटू 2 4 और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर और ये साइन अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर क्या है, और डिनोमिनेटर है आपका 1 बाय साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा आपका दिया हुआ है। ठीक है, इतने का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा भी पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा भी पता है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा है, तो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा नहीं पता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, देखिए किस फॉर्म पर है, देखिए ये देखिए किस फॉर्म पर है, साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म पर है, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिए यहाँ पर, लेकिन 2 प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट में बना लीजिए। ठीक है, और जब 2 प्रोडक्ट में बना लेंगे तो 2 से हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में भी 2 लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा आ गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो इसको 2 और डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2 टाइम्स ए माइनस बी, कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 कॉमन कर लेंगे
माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए, आपको कॉस 2 थीटा नहीं पता है, ठीक है, कॉस 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता है, हमको पता है वी नो, हमको क्या पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा पता है। ठीक है, हाँ, ठीक उसी तरह से कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, हम लोग को पता क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा पता है। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है वी नो साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता है, तो कॉस 2 थीटा को जो है कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा को इस फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से जो है आपको कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा नहीं ये पता है, तो कॉस 2 थीटा को जो है साइन थीटा के टर्म में लिख दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ऐसा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए इसको। पापा आप ये क्या बना रहे हैं? ठीक है, आइए यहाँ देखिए 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका, इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है, माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, साइन अल्फा प्लस बीटा पता है, तो इसको इस फॉर्म में इस फॉर्मूला पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इस 2 को बाहर ही कर दीजिए, 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आई हो जाएगा 1 बाई, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए, आई हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए ये -1 और ये -1 -2, ठीक है। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर से 2 कॉमन करके न्यूमरेटर से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
ये 8/2 डिनोमिनेटर से 2 कॉमन करके न्यूमरेटर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये सारा टर्म लिख देंगे cos, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 1/, -1, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सबका वैल्यू आपको पता है, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3 है और साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 है, ठीक है। सबका वैल्यू रख दीजिए। इसके जगह जो है, इसके जगह 2/3 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके जगह 1/3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 2/3 रख दीजिए और इसके जगह 1/3, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3, ठीक है। करके सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/9, ठीक है। 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में, कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या है आपका 2/3, उसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट 4/9। सबका आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये 1/3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है, -1। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, देखिए तो ये आ जाएगा आपका, ये 4 16, यहाँ 16 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। और ये 9 एलसीएम लेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, देखिए तो 4 + 5, 4 + 1 5, 5 - 9 -4, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। -4 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ये 4, ये 3, ठीक है। तो आएगा -4/3। इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका 4/3 इंटू -1, तो ये आएगा आपका -4/3 आएगा, ठीक है। -4/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसको सॉल्व किया है, हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ देखिए, तो इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसको सॉल्व करने पर जो है मेरा आंसर यहाँ ये आया -4/3 आया, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है।
यहाँ देखिए इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, इसी का जो है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस साइन अल्फा, क्या है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। इसका वैल्यू आपका आया है -4/3 आया है, ठीक है, -4/3 अभी अभी सॉल्व किया है। लेकिन इसका क्या निकालना है, हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसी का स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। ये हो जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16/9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। तो इससे जस्ट ये किसके इक्वल आया, 16/9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 16/9 से जस्ट छोटा इंटीजर, देखिए तो 16/9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या है, दिस। ये कितना होगा देखिए तो, इक्वल टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स कहेगा तो एक्स का बॉक्स होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ये है, तो इसी का बॉक्स हमको निकालना है, ठीक है, इक्वल टू बॉक्स ऑफ ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स रहेगा तो बॉक्स एक्स होता है उसका मतलब, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ये पूरा का टर्म है, तो पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू क्या निकालना है यहाँ पर, इसका वैल्यू हम लोग 16/9 निकालें, ठीक है। तो 16/9 का बॉक्स, आपको 16/9 का बॉक्स पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो 16/9 का बॉक्स क्या होगा देखिए तो, 16/9 का बॉक्स जो होगा ये होगा आपका 1 होगा, ठीक है। 16/9 कितना होता है देखिए तो, सिक्सटीन बाई नाइन जो होता है 1.77 होता है, और 1.77 का बॉक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका 1।